कल पार्लियामेंट में सांसद पप्पू यादव एक स्किट करते दिखे जिसमें उन्होंने संत का वेश लिया हुआ था, भगवा कपड़े पहने हुए थे। इस मामले को लेकर एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने उन पर जो है निशाना साधा है, वहीं अब विश्व हिंदू परिषद इस मामले को लेकर पप्पू यादव और अन्य जो विपक्षी सांसद उस स्किट में पार्टिसिपेट कर रहे थे उन पर निशाना साध रहे हैं। इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं, जहां मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहां पर एक सांकेतिक सद्बुद्धि हवन जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा यहां पर रखा गया। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली भर से जो संत लोग हैं यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि कल संसद में देखा गया था कि पप्पू यादव राम मंदिर चंदा घोटाले को लेकर एक स्किट कर रहे थे, एक नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, जिसमें देखा गया कि नेता पक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के और बड़े नेता जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें पहुंचते हैं। और इस मामले को लेकर देखा जा रहा है कि अब जो राजनीति है वो भी गर्म हो गई है। पप्पू यादव के खिलाफ एक कंप्लेंट भी जो है दर्ज करा दी गई है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर एक सांकेतिक जो धरना प्रदर्शन है बुलाया, सद्बुद्धि जो हवन है वो रखा। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए इस पर बातचीत करने के लिए। तो सर, अब देखा गया कि पप्पू यादव एक वीडियो डालते हैं सोशल मीडिया पर, वो बोलते हैं कि मेरा जो टारगेट था वो बीजेपी थी, ना कि कोई धर्म था या धर्म विशेष या संत विशेष लोग थे। कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल में दिख रहे हैं पप्पू यादव। देखिए, निश्चित रूप से जो पप्पू यादव जी ने कहा है कि ये बीजेपी के खिलाफ था। देखिए, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें भगवाधारी संत नहीं है? क्या पप्पू की पार्टी में नहीं, क्या कांग्रेस में नहीं, क्या सपा में नहीं है? वो भाजपा का खूब विरोध करते हैं, हम सब लोगों को मंजूर था। लेकिन क्या सनातन का विरोध करना उचित है? क्या इतना गिर जाओगे? कल आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जब वो कर रहे थे प्रदर्शन प्रभु श्री राम की मूर्ति को लेके, और सांसद अयोध्या के चरणों में गिर गए। क्या ये सनातन धर्म कहता है? क्या आप हमारे प्रभु इष्ट देव करोड़ों जिनके अनुयायी हैं उनको आप भगवा बेस में और चरण जो हाथ जोड़ के प्रभु उनके चरणों में समर्पित हो जाओगे? हम खुद अयोध्या वासी हैं, 2018 से वहीं रहते हैं, जन्मभूमि वहीं है, दिल्ली की राजनीति में हूँ। लेकिन आप ये बताइए खाली, क्या राजनीति का स्तर इतना गिर जाए? क्या कोई साधु संत वहां चोरी में शामिल है? अरे कर्मचारी हर जगह काम करते हैं, चोरी करते हैं, FIR दर्ज होता है, सब कुछ होता है। आप बीजेपी से खूब लड़ो, मंजूर है। हिंदुस्तान के साधु संतों से ना लड़ो, सनातन धर्म से ना लड़ो। राम से लड़के कोई कभी जीत नहीं पाया है, किसी भी पार्टी का विनाश हो गया है। सपा सरकार ने लड़ा, मुलायम सिंह ने लड़ा, उत्तर प्रदेश से नामो निशान मिटता जा रहा है। पप्पू यादव और कांग्रेस वही गलती कर रहे हैं, दोनों पप्पू मिलके। अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश ना करो। जिन लोगों ने गोली चलाई, जिन लोगों ने वहां सनातन को खत्म करने का प्रयास किया जिंदगी में, वो साधु संतों के वेश में आके और चरणों में गिर रहे हैं दूसरों के। क्या यही राजनीति का स्तर रह गया है? सनातन से ना लड़ो, राम से ना लड़ो, लड़ना है बीजेपी से लड़ो, खूब लड़ो, और सारा समाज आपके साथ है। संतों को बदनाम मत करो। इस मामले को लेकर देखा गया कि आपका सांकेतिक धरना प्रदर्शन, ऐसे और आगे सांकेतिक धरना प्रदर्शन VHP या और जो संगठन उनके द्वारा देखे जा सकते हैं? निश्चित तौर पर जो भी सनातन को मानने वाले लोग हैं, वो पप्पू यादव को जो घिनौना काम किया है, रावण भी भगवा भेष में आया था, कालने में भी भगवा भेष में आया था, और एक कलयुग का राक्षस जो 100 इसके मुकदमे जिसके ऊपर है, ऐसे पप्पू यादव भगवा भेष में आया। उसका सिर्फ मोटिव यही था कांग्रेस का और इसका कि सनातन धर्म और साधु संतों का अपमान करो और नीचा दिखाओ सनातन को। मैं भर्त्सना करता हूँ पप्पू यादव को राजनीति करना है तो, और आपको चोला पढ़ना था तो भगवा नहीं, आप बीजेपी का चोला पहन के वहां पर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है ऐसे भारत के अंदर ऐसे निकम्मे लोग जो भगवा धारण करके पूरा 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान करने का प्रयास करते हैं। मैं कांग्रेस को भी, कांग्रेस की आदत पड़ी है। आप बताइए, आप जिस दिन राम मंदिर का निर्माण का शिलान्यास हो रहा था उस दिन उसने काला कपड़े पहन के विरोध किया था। तो ऐसे लोग से क्या उम्मीद करोगे आप? इनका तो निरंतर खून के अंदर है कि सनातन का विरोध करना, साधु संतों का अपमान करना, इनका निरंतर काम चलता ही रहेगा, ये छूटने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद द्वारा पप्पू यादव समेत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो अन्य विपक्षी दल कल देखा गया कि उस किट में शामिल थे, उस धरना प्रदर्शन में शामिल थे, जिसमें देखा कि पप्पू यादव भगवा रंग के कपड़े पहनते हैं, कहीं ना कहीं एक संत के वेश में नजर आते हैं। उस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी आक्रामक होकर विपक्षी दलों पर निशाना साध रही। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी सांकेतिक जो धरना प्रदर्शन बोली है या इसे एक यज्ञ के तौर पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ जो विश्व हिंदू परिषद इसे बता रहा है, वो यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है।
इस मामले को लेकर देखा जा रहा है कि राजनीति भी गर्म हो गई है। दिल्ली पुलिस में इस मामले को लेकर एक कंप्लेंट भी दर्ज कराई गई है पप्पू यादव द्वारा, और वहीं पप्पू यादव का कहना है कि उनका जो मकसद था किसी धर्म को आहत करने का नहीं था, उनका जो मकसद था एक राजनीतिक पार्टी पर वो निशाना साध रहे थे, जिन पर एक बड़े आरोप जो राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर, कथित चोरी को लेकर लगे हैं। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि वो उस पर निशाना साध रहे थे। पर वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठन इस समय ओपोजिशन पार्टीज के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ अनमोल नाथ बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।